हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मीन्स यदि किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स या लोड कुछ भी एक्ट हो रहा है, तो उसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा, है ना। वो फोर्स टेंसाइल भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। तो आज जो है हम लोग इसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और एक एग्जाम्पल के जरिए भी, एक न्यूमेरिकल के जरिए भी समझेंगे पूरी तरह से कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई एक बॉडी है ना। कंसिडर अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस। अभी जो डिराइव करेंगे वो हम टेंसाइल फोर्स लेकर के डिराइव करेंगे। टेंसाइल कॉम्प्रेसिव कुछ भी हो सकता है, बस साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई टेंशन होगा तो उसमें इलोंगेशन होगा, यानी कि लेंथ बढ़ेगा। उसी तरह जब कॉम्प्रेशन होगा तो वो चेंज होगा, लेंथ कम होगा। तो वो माइनस प्लस, यानी कि इलोंगेशन मतलब प्लस, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से तो यहाँ पे जो हम लोग टेंसाइल फोर्स को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एल क्या है, लेंथ ऑफ द बॉडी, है ना। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि एल जो है इस लेंथ ऑफ द बॉडी, पी फोर्स और लोड एक्टिंग ऑन इट। इस पे जो है कोई फोर्स या फिर लोड जो है पी लग रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका कुछ तो क्रॉस सेक्शन होगा, तो ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ऑफ द बॉडी मटेरियल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना। वो क्या है, उस मटेरियल, जैसे बाई चांस यदि कोई स्टील है, स्टील का 200 गीगा पास्कल होता है, कॉपर का 9200 होता है, तो वो उसका रहेगा, है ना, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी मटेरियल। सिग्मा क्या है, इंड्यूस्ड स्ट्रेस इन द बॉडी। यदि कोई फोर्स किसी पे एक्ट हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस भी डेवलप होगा, है ना। तो वो जो है स्ट्रेस है, इंड्यूस्ड स्ट्रेस इन द बॉडी सिग्मा। और এটা जो है स्ट्रेन कि जो नेक्स्ट स्ट्रेन। ठीक है, अब हमको निकालना है डेल एल क्या है, डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। इसी डेल एल को हमको फाइंड आउट करना है कि इसको किस तरह से निकालेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस यानी सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए, फोर्स बाई एरिया, है ना, लोड बाई एरिया। यदि आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और स्ट्रेन भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। इसको आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग एक चीज़ और जानते हैं क्या, कि हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। यदि हम इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू मॉडुलस प्लसिटी आ जाएगा इनटू स्ट्रेन, है ना। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। यदि आप ये दोनों का वैल्यू, है ना, इसका फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू यदि हम थर्ड में बैठा देते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा। यदि आप इसको देखिए, यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा की जगह पी पाई ए कर दीजिए। ई तो यंग्स ऑफ मॉडुलस से रहेगा, और स्ट्रेन क्या है, डेल एल बाई एल। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पी एल बाई ए, यानी कि डेल एल क्या हो गया, पी एल बाई ए। यही जो है हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया कि डिफॉर्मेशन का, जब भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट होगा तो उसका जो है डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला डेल एल इक्वल टू पी एल बाई ए। ये इरेस्पेक्टिव मीन्स कभी भी जब फोर्स सिंगल फोर्स रहेगा, डबल फोर्स रहेगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरह से उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, जब भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स काम करेगा तो उसका जो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला। अब चलिए देखते हैं, इसको एक न्यूमेरिकल के जरिए समझते हैं। तो देखिए दिया हुआ, जैसे एन alloy bar 1 मीटर लॉन्ग एंड 200 mm स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया इज सब्जेक्टेड टू ए कॉम्प्रेसिव फोर्स। यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ जो डिराइव किए थे वो क्या था, हमारा टेंसाइल फोर्स को यहाँ पे जो है कॉम्प्रेसिव फोर्स, है ना। कोई जैसे बॉडी है तो यहाँ पे हम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, है ना, ये ऑफ 20 किलोमीटर। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द अलॉय इज 100 गीगा पास्कल, फाइंड द डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बार। चूँकि जब भी टेंसाइल रहेगा तो वहाँ इंक्रीज इन द लेंथ, और जब भी कॉम्प्रेसिव रहेगा तो वहाँ डिक्रीज इन द लेंथ, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर पहले क्या है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो उसको पहले नोट कीजिए। एन अलॉय बार 1 मीटर लेंथ, लेंथ क्या है 1 मीटर। नेक्स्ट क्या है, 200 उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कितना है 200 mm स्क्वायर।
और उसके बाद सब्जेक्ट टू कॉम्प्रेसिव फोर्स ऑफ 20 किलो न्यूटन, है ना। फोर्स कितना है हमारा 20 किलो न्यूटन, P इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, है ना। यानी कि ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है, -20 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द अलॉय इज 100 गीगा पास्कल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया हुआ है 100 गीगा पास्कल। फाइंड द डिक्रीज इन लेंथ, है ना, कितना चेंज होगा लेंथ में, तो डेल एल हमको जो है फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग पहले से जानते हैं क्या है, डेल एल इक्वल टू क्या होता है PL/A, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाला है, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसका जो वैल्यू यानी यूनिट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबको कॉमन यूनिट में पहले चेंज करना है। जैसे यहाँ लेंथ मीटर में है, एरिया mm स्क्वायर में है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या है mm स्क्वायर, तो इसको भी हम mm में चेंज करते हैं। 1 मीटर यानी कितना हो जाएगा 1000 mm, ठीक है। 200 mm स्क्वायर, इसको भी -20 किलो न्यूटन है, तो इसको 20 किलो न्यूटन को क्या करेंगे न्यूटन में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 × 10⁻3, है ना। 1000 न्यूटन इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, तो इसलिए जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -20 × 10⁻3 न्यूटन, इतना हो जाएगा, है ना। और 100 गीगा पास्कल, इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा देखिए 1 गीगा पास्कल इक्वल टू कितना होता है 1 पास्कल इक्वल टू, गीगा का मतलब हो जाता है 10⁹, यानी 10⁹ पास्कल, और 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है यदि हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे किसमें हम mm स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ mm में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 100 गीगा पास्कल को यदि आप चेंज करेंगे तो 100 × गीगा पास्कल इन 10⁹ पास्कल था ये, ठीक है। तो 100 × 10⁹ और पास्कल का वैल्यू क्या है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर यानी इसको भी देखिए 100 × कितना हो जाएगा 10⁹ और पर मीटर मतलब mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 mm यानी 10⁻3 mm, तो 10⁻3 का स्क्वायर, तो 3 3 6 यानी 9 में 6 गया 3 बच गया, तो 100 × 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा इसका वैल्यू 100 गीगा पास्कल का। तो अब देखिए इसमें सारा वैल्यू डाल दीजिए, यानी PL/A है, तो P कितना है हमारा -20 × 10⁻3, है ना। उसके बाद इंटू L कितना है हमारा 1000, ठीक है। A कितना है हमारा 200 mm स्क्वायर, और E कितना हमारा अभी निकला हमारा 100 × 10⁻3, बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10⁻3 चल गया, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 0, 1 2 3 और 1 4 0, ठीक है। तो ऊपर में -2 नीचे जो है 2 बच गया, यानी कि -1 mm। माइनस इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज, यानी कि इसमें जो लेंथ जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर डिक्रीज इन लेंथ इज 1 mm। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।